करें हम निर्मल, तो इसमें जो यूजुअली एक धारणा है वो ये है कि डायरेक्ट प्लान जो होता है वो रेगुलर प्लान से सस्ता होता है। तो ये जरा समझाएं निवेशकों को कि उन्हें फायदा किस प्रकार से होता है जब वो डायरेक्टली किस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एज कंपेयर टू जब वो रेगुलर प्लान में निवेश करते हैं। तो डायरेक्ट प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मतलब एलिमिनेट किया गया है। तो जब मैं डायरेक्टली किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूँ तो इन बिटवीन जो मीडिएटर है उसका जो सेलिंग कमीशन है दैट गोज अवे एंड दैट बेनिफिट्स कम्स टू द इन्वेस्टर इटसेल्फ। तो इसके वजह से जो इन्वेस्टर को रिटर्न्स में फ़ायदा मिलता है। और जो रेगुलर प्लान में उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका एक कमीशन होता है वो उसको मिलता है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट एनएवी पे आता है और इसकी वजह से जो रिटर्न्स है उसमें थोड़ा डायरेक्ट प्लान से उसका इम्पैक्ट होता है। जो रिटर्न्स है वो डायरेक्ट प्लान से रेगुलर प्लान में कम होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बट इफ आई टेक द एनालॉजी जो नॉर्मल जिंदगी में अपन डॉक्टर पेशेंट या बीमारी होती है उससे मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बीमार है डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाके दवाई ले रहा है विच इज समटाइम्स वेरी डेंजरस फॉर द वनसेल्फ हेल्थ इटसेल्फ। जबकि रेगुलर प्लान में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो एक जो एक्सपर्ट है उसके पास जाके अपनी बीमारी बताता है, ही टेल्स अबाउट हिज गोल्स एंड ऑल दैट। जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो एक्सपर्ट है वो पूरा एनालिसिस करता है, उसके बाद ही सजेस्ट द मेडिसिन विच इज म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड ऑल दैट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यस डेफिनेटली यदि मैं डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रिटर्न्स में बेनिफिट मिलता है, बट फॉर दैट me being investor I should be very expert in choosing the schemes and all that। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्ट प्लान बेसिकली कोई मध्यस्थ नहीं है, बीच में कोई नहीं है, आप जाएंगे और आप प्लान खरीदते हैं। रेगुलर में एक डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका अहम हो जाती है। अब रेगुलर प्लान में जिसे ज्यादा समझ नहीं है निवेश की, कोई नया निवेशक है और उसको एक प्लान लेना है, रेगुलर प्लान जितना समझ में आया है निर्मल आपने कहा है उसको तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि उसका पूरा जो निवेश प्लान है वो क्या है, कहां पर वो निवेश करना चाहते हैं, उनके गोल्स क्या हैं। तो रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है एक निवेशक के लिए। डेफिनेटली, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर हैज डेल्ट विद लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ही हैज सीन लॉट्स ऑफ साइकिल्स। तो जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर की एक भूमिका होती है कि उसको बताए कि इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं एंड आगे जाके डिसिप्लिन कैसे रखना पड़ेगा, कैसे उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो जो जितना भी एक्सपर्टीज है वो नए इन्वेस्टर को डे वन पे मिल जाता है एंड विद दैट ही शुड बी एबल टू अचीव हिज टारगेट्स और गोल्स इटसेल्फ। सो एक रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं उसको उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और कभी भी एक नए इन्वेस्टर को डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज माय सिंसियर एडवाइस। ओके।